and welcome, my dear students. I am your English teacher Prakriti Kapoor, and I'm here with the second part of the English grammar noun from your book itself, right? So we have completed some of the part of the chapter. We will continue the chapter, okay? तो हमने कुछ एक्सरसाइज की थी, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला बुक में करना है और बाद में बोला कि कॉपी में करना है। तो बेटा कॉपी में नहीं करना, इसको बुक में ही करना है। तो जिनको भी कन्फ्यूज़न हुआ था लास्ट टाइम, आई एम सो सॉरी अगर मैं ऐसा बोल गई थी तो, क्योंकि ग्रामर की बुक है ना आपके पास, उसी में सब कुछ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और आज बात करते हैं सम कॉमन नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। तो कुछ ऐसे कॉमन नाउन है, मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है, लास्ट क्लास से बताया था। अगर नहीं याद है तो एक बार जाओ और वो वीडियो देखो और रिमाइंड कराओ अपने आप को, ठीक है? क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करते हैं, रिमाइंड कराते हैं खुद को, हमें याद रहती हैं चीज़ें। तो कॉमन नाउन को कुछ ऐसे कॉमन नाउन है जो हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन, कुछ ऐसे कॉमन नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं यानी कि बहुवचन रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं, आई कांट फाइंड एनी ऑफ माई क्लोथ्स। तो क्लोथ्स कपड़े, तो ये प्लूरल रहते हैं। जीन्स हमेशा प्लूरल रहता है। आप जीन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, जीन्स ही बोलते हैं हमेशा। ओ थैंक यू ग्रामा। सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, ग्रामा वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दो का पेयर है ना, वो पेयर है चश्मे का, तो उसे हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं। हैव यू सीन माई ग्लासेस? क्या तुमने मेरा चश्मा देखा है? तो ग्लासेस हमेशा प्लूरल ही रहता है, ऐसे कभी सिंगुलर में यूज नहीं करते। यस ग्रामा देयर आर ऑन योर फोरहेड। तुमने अपने सर पे लगा रखा है, ठीक है। चीटी इज पैकिंग हिज ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स दो पैरों के लिए होते हैं ना, तो वो सिंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए वो प्लूरल होता है। डोंट प्ले विद द सीजर्स। सीजर्स बोलते हैं, सीजर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है पेयर है, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन। Most noun can be counted. They have both singular and plural form. As the name suggests, noun can be counted are called countable noun. तो countable noun वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो countable noun को आसान शब्दों में काउंट नाउन कह दो, जिसे हम गिन सके। तो जिसे हम गिन सके वो या तो एक होगा या बहुत होगा। जिसे भी आप गिन सकते हो या तो एक होगा या तो बहुत होगा। तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। Things like eggs, cats, dolls, balls, etc. can be counted. तो ये चीजें काउंट की जा सकती हैं, so they are countable noun. Okay, the countable noun can be used in singular and plural both. तो countable noun को singular और plural, एक वचन और बहुवचन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। I want to read a book. A book. अ क्यों लगाया? क्योंकि अ हमेशा किसको दर्शाता है? एक को। मुझे एक किताब पढ़नी है। तो जो भी काउंटेबल है उसके आगे आप अ लगा सकते हो ना। अगर एक होगा तो अ, और 10 है, 10 किताबें पढ़नी हो तो 10 लगा दो। जीटी बॉट सम हैट्स एंड स्कार्फ्स एंड पैक्ड इन अ सूटकेस। तो सब कुछ हैट्स लाया, कुछ स्कार्फ्स लाया और उसे सूटकेस में पैक कर दिया। तो ये सब गिने जा सकते हैं। हैट गिन सकते हो कि नहीं? 1 हैट, 2 हैट, 3 हैट। बुक गिन सकते हो कि नहीं? 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। स्कार्फ्स 1 स्कार्फ, 2 स्कार्फ, 3 स्कार्फ, है ना। Post says that the chairs in the grandma's house are very comfortable. Chairs, एक चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, जिसके आगे आप ये लगा सकते हो ना, वो सब काउंटेबल होता है। I got a bicycle, 1 bicycle, 2 bicycle, 3 bicycle, है ना। तो आप गिन सकते हो, काउंटेबल है। Post loves watching movies, 1 movie, 2 movie, 3 movie। तो जिनके भी आगे आप 1 2 3 4 लगा सको, वो सब क्या हो सकते हैं? काउंटेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिक द राइट ऑप्शन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको कर रखा है, आप सही टिक करिएगा। पोस्ट एट ऑल द बिस्किट्स, देयर इज अ एक डॉल की बात हो रही है ना, तो डॉल। ग्रामा टुक एक बस की बात हो रही है, बस। जीटी पैक्ड 4 टॉर्चेस, क्योंकि 4 है ना तो प्लूरल होगा। आई ड्रैंक 5, प्लूरल है तो क्या होगा? बॉटल्स होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख के सही से करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स। लेट्स मूव ऑन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अभी हमने काउंटेबल पढ़ा था, अब हम अनकाउंटेबल पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, है ना।
उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। देखो चावल रखा है, 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, तो ये सही नहीं है असल में। एक आटा, 2 आटा, 3 आटा सही नहीं, क्योंकि वो छोटे दाने हैं ना, तो वो केजीज में काउंट होते हैं। उसके आगे हम 1 2 3 नहीं लगा सकते। 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, मिल्क, तो मिल्क के आगे 1 2 3 4 नहीं लगा सकते। 1 शुगर, 2 शुगर, जिसके आगे 1 2 3 4 ना लग सके वो क्या कहलाते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी यूज मोस्ट अनकाउंटेबल नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते तो हम उन्हें सिंगुलर ही मानते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है कि एक वचन में है, एक ही है, ठीक है। तो दिस इज अ बुक कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता, हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, ये हमको याद करना पड़ेगा। ब्रेवरीज कभी नहीं होता, क्वालिटी है ना, आप किसी की गिन थोड़ी सकते हो भाई, तो ब्रेवरी होता है। अलाइस एंजॉय अ गुड हेल्थ, हेल्थ नहीं, स्वास्थ्य गिन नहीं सकते तो वो सिंगुलर होता है, हेल्थ। आई ड्रैंक सम वाटर्स कभी नहीं होता, क्यों, क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते तो उसे सिंगुलर मानते हैं। वी डू नॉट यूज अनकाउंटेबल नाउन विद द आर्टिकल्स ए और एन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ए और एन क्या दिखाता है हमें, 1 दिखाता है, और जैसे हम गिन नहीं सकते उसके आगे हम 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लगा सकते। हालांकि हम उसे सिंगुलर मानते हैं तो उसमें एस लगा के उसे प्लूरल भी नहीं करते और उसके आगे ए और एन भी नहीं लगाते। जैसे वी डोंट से अ गोल्ड गलत है, मैनी वाटर गलत है, अ हेल्थ गलत है, अ ब्रेवरी गलत है, मैनी मिल्क गलत है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है व्हेन देयर आर नेसेसरी। पर कहीं कहीं पर लगता भी है, तो उसका क्या कारण है, तो वो एक्सेप्शंस है, उसको मैं कभी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें बगल में जो ऑप्शंस लिखा हुआ है इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर करके रख दिया है आपके लिए, तो इसे देख लीजिए। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट वॉन्ट मिल्क, नहीं हो सकता ना, क्योंकि मिल्क को गिन नहीं सकते, तो क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक। तो इस पर टिक कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। माई स्कूल हैज 3 ह्यूज बिल्डिंग्स, 3 बिल्डिंग्स गिन सकते हैं ना, इसलिए प्लूरल होगा, बिल्डिंग्स लिखना है यहाँ पर। सिल्वर इज लेस एक्सपेंसिव देन गोल्ड, तो सिल्वर एक मटेरियल है, आप उसे गिन नहीं सकते, 1 सिल्वर 2 सिल्वर नहीं, उसको दूसरी तरह से मेजर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा। दिस ट्रंक इज मेड ऑफ आयरन, देखो इसे भी हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो क्या होगा, सिंगुलर। आई डू नॉट हैव द टाइम टू गो टू द मार्केट, टाइम को गिन सकते हैं क्या, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं बोल सकते ना, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, वो दूसरा मेजरमेंट होता है, तो जिसे गिन नहीं सकते वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम, कुछ रह गया क्या, कोई एक्सरसाइज बच गई क्या शायद, ठीक है, अगर बच गई होगी तो डोंट वरी, वैसे बची कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये वाला जो है आपको दोबारा सही करके लिखना है, तो इसको जो है आप अपने आप करने का ट्राई करिए एक बार, होमवर्क है आपके लिए, ठीक। और नहीं तो फिर मुझे कमेंट करिएगा कि मैम नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको करवा दूंगी। आगे बढ़ते हैं, अभी हम फिलहाल अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ चुके हैं, अब हम अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द वर्ड्स दैट नेम इमोशंस, मेंटल स्टेट्स और आइडियाज, जिसे हम छू नहीं सकते, जो इमोशंस हैं, आपके मन की स्थिति है, आइडिया है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जो जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जिसे देख या छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं, जिसे देख और छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट कहलाते हैं। ध्यान रखना, जिसे देख और छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं, जिसे देख या छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट कहलाते हैं। तो काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और touched but it can be counted. For example, promises, lies, ideas, they have both singular and plural. तो कुछ ऐसे abstract noun है जिसे हम छू देख नहीं सकते पर उसे हम plural बना सकते हैं, जैसे ideas, 1 idea, 2 idea, 3 idea, 1 promise, 2 promise, 3 promise.
एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, है ना। तो ये जो है छू नहीं सकते आप, झूठ को छू नहीं सकते, प्रॉमिस को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आइडियाज को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसके आगे सिंगुलर और प्लूरल लगा सकते हैं, उसको एक वचन या बहुवचन बना सकते हैं। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, टच्ड। कुछ ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते और गिन भी नहीं सकते, जैसे कि प्राइड, मतलब कि गर्व, एक गर्व, दो गर्व, तीन गर्व, है ना, नहीं कर सकते ना। वार्म, गर्मी, एक गर्मी, दो गर्मी, तीन, नहीं कर सकते, तो इसे छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते और गिन भी नहीं सकते। However, some abstract noun can be both countable and uncountable depending upon the context they are used. तो कुछ ऐसे भी abstract noun होते हैं जो कभी कभी countable की तरह भी यूज होते हैं और कभी कभी uncountable की तरह भी यूज होते हैं। Example, GT narrated her experiences as a robot. In her experience, only a few people think robot have feelings. तो देखो यहाँ पर एक वर्ड है experience, तो यहाँ पर इसका यूज प्लूरल की तरह भी हो रहा है और सिंगुलर की तरह भी हो रहा है। मेकिंग अ रोबोट इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स स्किल एंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। जीटी हैज मेनी प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक, तो देखो यहाँ पर स्किल और स्किल दोनों तरीके से यूज किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है, आप इसको जो है नोट डाउन करिए ध्यान से। द सोल्जर वॉज गिवन अ मेडल फॉर ब्रेवरी, तो ब्रेवरी इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। माई ग्रैंड मदर इज अ वुमेन ऑफ ग्रेट विजडम, विजडम सही से लिखिएगा। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल इन द सिटी ऑफ द स्ट्राइक, शॉर्टेज ध्यान से लिखिएगा। द एनिमिटी बिटवीन द स्नेक एंड mongoose इज वेल नोन, एनिमिटी ध्यान से लिखिएगा देख के। द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।